बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 5 फरवरी 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि आज ही के दिन को पूरी दुनिया में योम यकजोहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है। आज ही के दिन आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की जाती है कि कैसे आलमी बरादरी ने अपने मुआशी मफादात को मुकद्दम रख के इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली पे खामोशी इख्तियार कर रखी है। नाजरीन, आज ही के दिन से हमें एक सबक मिलता है कि जब तक मुसलमान खुद को सियासी और मुआशी लिहाज से ताकतवर और तवाना नहीं करते, उस वक्त तक ये तवक्को रखना कि किसी भी बैनुल अक़वामी तनाज़ों में मगरबी ममालिक हमारी हिमायत करेंगे, हमारी मदद करेंगे, ये महज एक फैले अबस होगा। नाजरीन, आज ही के दिन PDM के ज़ेरे एहतमाम मुजफ्फराबाद में एक जलसा आम का एहतमाम हुआ और इस जलसे से PDM के तमाम सियासी कायदीन ने खिताब किया। नाजरीन, आज मरियम नवाज ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब मोड़ दिया। होना तो ये चाहिए था कि मरियम नवाज अपने वालिद के उठाए गए इक़दामात अपने हलके के अवाम, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के सामने पेश करती कि उनके वालिद 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और हर दौरे हुकूमत में उन्होंने कश्मीर के हवाले से ऐसे क्या इक़दामात उठाए हैं कि जिसकी वजह से मरियम नवाज और उनके हलके के अवाम, वोटर्स और सपोर्टर्स बजा तौर पे फ़ख्र कर सकते हों। लेकिन अपनी खिदमात और कारनामे पेश करने की बजाय उन्होंने तनकीद व तनकीस के नश्तर बरसाना शुरू कर दिए इमरान खान साहब की ज़ात पे। और मरियम नवाज ने आज मुजफ्फराबाद में जो PDM के ज़ेरे एहतमाम जलसे का एहतमाम हुआ, उसमें तकरीबन 25 से 30 मिनट के दौरानिए पे मुश्तमिल तकरीर की और आप उनकी तकरीर उठा के खुद सुन लीजिएगा नाजरीन कि उनकी तकरीर का मरकजी महवर और नुक्ता सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात थी। और अपनी तकरीर में मरियम नवाज ने यह साबित करने की कोशिश की, ये मुकदमा बिल्टअप करने की कोशिश की कि जैसे तनाज़ुए कश्मीर पैदा ही इमरान खान साहब की ज़ात की वजह से हुआ हो, यानी कश्मीर का मसला जैसे इन 2-2.5 सालों में जन्म लिया हो और इससे पहले कश्मीर के मसले का कोई वजूद तक भी ना हो, ऐसा एक तासुर कायम करने की कोशिश की आज की अपनी तकरीर में मरियम नवाज साहिबा ने। और नाजरीन, मरियम नवाज ने अपनी तकरीर के हर फिक्रे में 3 से 4 बार जो है इमरान खान साहब का नाम लिया। और इससे भी नाज़रीन आगे चलें कि मौलाना फजल रहमान साहब भी आज एक बार फिर इमरान खान साहब पे गरजते और बरसते हुए नजर आए। नाज़रीन, आज से 1 महीना पहले इसी YouTube चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें चंद गुजारिशात सबूतों के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश की थी कि मौलाना फजल रहमान स्टैंडिंग कमेटी फॉर कश्मीर अफेयर्स के कई साल तक चेयरमैन रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी फॉर कश्मीर अफेयर्स का जो बजट था नाजरीन, उस वक्त पार्लियामेंट की 28 स्टैंडिंग कमेटी से ज्यादा बजट था। यानी स्टैंडिंग कमेटी फॉर कश्मीर अफेयर्स के जब चेयरमैन थे मौलाना फजल रहमान, तो उस वक्त इस कमेटी को इतना बजट मिलता था कि पार्लियामेंट की 28 स्टैंडिंग कमेटीज एक तरफ और स्टैंडिंग कमेटी फॉर कश्मीर अफेयर्स दूसरी तरफ, इस कदर बजट जो है हजम करने के बावजूद भी, इस कदर बजट मुख्तस करने के बावजूद भी मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए तो ये था कि वो अपनी खिदमात पेश करते और लोगों के सामने अपने कारनामे बयान करने की कोशिश करते कि इस कदर खतीर रकम और बजट मुख्तस होने के बावजूद भी उन्होंने आज तक कश्मीर के लिए
क्या इक़दामात उठाए हैं और क्या एफर्ट्स की हैं और बैनुल अक़वामी सतह पे कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। लेकिन डठाई और बेशर्मी की कोई हद होती है कि बजट आप खुद हजम कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना तोपों का रुख आप इमरान खान साहब की ज़ात की जानिब मोड़ देते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज ये हुआ कि इमरान खान साहब भी आज के दिन की मुनासबत से आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ ले गए। कोटली में एक जलसे का एहतमाम हुआ और उसमें इमरान खान साहब ने एक मुख्तसर खिताब किया। नाजरीन, अपने खिताब में उन्होंने नरेंद्र मोदी के मज़ालिम का तफसील के साथ अहाता किया और इसके अलावा वाज़े अल्फाज में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा भी किया और अक़वाम मुत्तहिदा को पैगाम भी पहुंचा दिया गया कि मैं आज के दिन की मुनासबत से एक बार फिर आपको याद दहानी कराता हूं और आइंदा भी आपको जो है ना याद दहानी कराता रहूंगा कि आपने करारदादें मंजूर की थी। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपनी करारदादों पे अमल दरामद कराते, लेकिन आप अपनी करारदादों पे अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। 15-20 मिनट दौरानिए पे मुश्तमिल अपने खिताब में, अपनी तकरीर में इमरान खान साहब ने अपने तकरीर के आखिर में जो है PDM को मुखातिब किया और मुजफ्फराबाद की जानिब इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज मुजफ्फराबाद में जलसा कर रहे हैं और एक बार फिर मेरे ऊपर तनकीद व तनकीज़ के नश्तर बरसा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने उन्हें मुखातब किया, मरियम नवाज को, मौलाना फजल रहमान को, नवाज शरीफ को और इसके अलावा जितने भी सियासी कायदीन उनके मौजूद थे और उनसे कहा कि इमरान खान साहब हर किस्म के सोच के लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार है। इमरान खान हर किस्म के नजरिए के हामिल शख्स के साथ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान साहब किसी बड़े चोर, किसी बड़े डाकू के साथ बैठने के लिए कतई तौर पे तैयार नहीं है। मैं किसी भी कीमत पे किसी बड़े चोर और डाकू के साथ बैठ के उन्हें रियायत देने के लिए तैयार नहीं हूँ, उनके साथ मुफाहमत करने के लिए तैयार नहीं हूँ, उन्हें NRO देने के लिए तैयार नहीं हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि आपने अगर लॉन्ग मार्च करना है तो आप आए, मैं लॉन्ग मार्च कराने में आपकी मदद करूंगा। बाकायदा ये ऑफर तक कर दी इमरान खान साहब ने कि मैं लॉन्ग मार्च कराने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाएं उस वक्त भी मैं आपको NRO नहीं दूंगा, मैं आपके हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। वाज़े तौर पे इमरान खान साहब ने एक बार फिर PDM को अपना माइंड, अपना नजरिया, अपने अफकार और ख्यालात जो है वो जनाब कन्वे कर दिए हैं। इन लोगों का ख्याल ये था कि एक दिन के लॉन्ग मार्च का ऐलान करके इमरान खान साहब को ये ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर का ज़्यादातर फोकस रखा कश्मीर के हवाले से, बैनुल अक़वामी बरादरी की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की। बैनुल अक़वामी मुआहदे जो है आलमी बरादरी को वो याद दिलाते रहे और मुख्तलिफ पहलुओं का वो अहाता करते रहे, लेकिन अपनी तकरीर के आखिरी 1-2 मिनट में उन्होंने फिर जो है PDM को अपना पैगाम कन्वे कर दिया कि आज तक आपने ब्लैकमेलिंग पे मबनी जितने भी मनफी हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, मेरे अज़्म में, मेरे इस्तिक़लाल में, मेरे इरादे में ज़रा बर भी लग़्ज़िश लाने में आप नाकाम रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे वक्तन फ़वक्तन नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।